इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर पूरा बाजार बंद दिखाई दिया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। अमृतसर में भी सन्नाटा पसरा रहा, बाजार बंद दिखे। इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर पूरा का पूरा बाजार बंद दिखाई दिया। दुकानदार दुकानें बंद रखकर मणिपुर में हुई घटना का विरोध जता रहे हैं। हालांकि मेन रूटों पर बसों का आवागमन जारी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की तरफ जाने वाली बसों का पहिया पूरी तरह से जाम हो गया है। ऐसे में लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्राइक लाए हुए थे, लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲॉ एंड ऑर्डर ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲਾਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 100 ਆਦਮੀ ਆ, 2 ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ, 3 इंस्पेक्टर ने, अलग-अलग एरिया च लगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में एक प्लाई बोर्ड की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में एक प्लाई बोर्ड की दुकान में आग लगी है। अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र ने बताया कि आग एक प्लाई बोर्ड की दुकान में लगी है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। फायर विभाग को इस घटना की सूचना सुबह 4:07 पर दी गई थी। सर, ये 3:50 के आसपास लगी है। शॉर्ट सर्किट हुआ पीछे की गली में। अच्छा। और वो शॉर्ट सर्किट से आग फैल गई, बट फायर ने कंट्रोल कर लिया है। काफी सपोर्ट रहा उनका। ये किस चीज का गोदाम था? क्या दुकान? गोदाम नहीं था सर, रिटेल शोरूम है लकड़ी का, वुडन का। अच्छा। रिटेल शोरूम था और देखते देखते आग बढ़ गई। देखिए, कारण तो अभी क्लियर नहीं हो पाया, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो, बट अभी काम जारी है। अभी 21 गाड़ियां हैं जो कि कंटिन्यूअस चल रही हैं। अभी फायर कंट्रोल है? हाँ, फायर कंट्रोल है, बट कूलिंग अभी होगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा। उत्तराखंड से खबर है, जहां पर भारी बारिश एक बार फिर से आसमानी आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक हर तरफ जल भराव की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। सबसे डराने वाली तस्वीरें हल्द्वानी और कोटद्वार से सामने आई हैं। इधर मौसम विभाग ने देहरादून समेत 5 जिलों के लिए ऑरेंज, शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जगह जगह सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर पानी आ जाने से गाड़ियां सड़कों पर पानी में रेंगती नजर आईं, जो कि आधी पानी में डूबकर चलने को मजबूर है। ये नहर है, ये लगभग 100 से 150 लोगों को पुलिस की सहायता से उनको वहां से निकाला गया है और कुछ को जो है मस्जिद में और कुछ लोगों को काठगोदाम के इंटर कॉलेज में रखा गया है। उनके भोजन आदि का प्रबंध किया गया है, पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर में जगह जगह जलभराव है और जगह जगह से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अलग अलग टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं और जिसको जैसी सहायता की आवश्यकता है उसको सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। सर, आपने खुद जाकर वहां तो नाले के किनारे बसे हुए लोग हैं, उसमें मुख्यतः तो यह दिक्कत है कि नाले के बहाव के कारण कई मकानों को खतरा हो गया है। सभी जो लोग मौके पर काम कर रहे हैं उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। जो लोग इन अतिवृष्टि के कारण से जल भराव में चपेट में आ गए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में भी, नैनीताल में भी, हमारे कोटद्वार में भी जिलाधिकारी स्वयं वहां पर कैंप कर रहे हैं और जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वहां पर सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि बचाव और राहत के कार्य में कोई कमी न आए, किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। और हम लोग यहाँ से भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उसको जायजा कर रहे हैं। तो वहीं अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण जम्मू से श्रीनगर के बीच अमरनाथ यात्रा निलंबित की गई। अधिकारियों ने बताया कि T2 मारोग रामबन में भूस्खलन हुआ है। भारी मलबा सड़क पर पड़ा है जिससे जम्मू श्रीनगर NHW ब्लॉक हो गया। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे यातायात नियंत्रण इकाई से पुष्टि के बिना NH44 पर यात्रा न करें। अमरनाथ गुफा मंदिर जाने के लिए आगे की यात्रा के लिए अब तीर्थयात्रियों का एक जत्था मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया था। जोधपुर के चामू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नहर में युवक युवती के शव मिले हैं। चामू थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। दोनों शवों को बाहर निकाला गया है। बालेसर मोर्चरी में शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। भीलों की ढाणी निवासी मृतक बताए जा रहे हैं। प्रेम प्रसंग का ये मामला लग रहा है और पुलिस जांच में जुटी है।
पाली के सोजत से बड़ी खबर सामने आ रही है। रायरा कला स्कूल में तालाबंदी, छात्रों और ग्रामीणों ने ये तालाबंदी की है। स्कूल में प्रिंसिपल को एपीओ करने के विरोध में तालाबंदी कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रिंसिपल को एपीओ आदेश निरस्त करने की मांग की जा रही है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के आवास पर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं उनके साथ कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। हिम्मत और हौसले की इबारत लिखने वाली हरियाणा की एक ऐसी बिटिया की कहानी आपको बताते हैं जो कभी हादसे में पैरालिसिस का शिकार होने के बावजूद वर्ल्ड लेवल के पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी हैं। आप भी देखिए पूजा की कहानी इस रिपोर्ट में। ये हरियाणा के रेवाड़ी की धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी है। पूजा यादव 17 साल की उम्र में कुएं में गिरने के बाद लकवाग्रस्त हो गई थी। 11 साल तक बिस्तर पर रहने के बावजूद 4 महीने के प्रशिक्षण के बाद पूजा एक चैंपियन के रूप में उभरी। राष्ट्रीय खेलों और पेरिस में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा की, जहां उन्होंने जेवलिन में कांस्य पदक जीता। पूजा का कहना है कि 11 साल तक बिस्तर पर बिताए गए दिन उनके जीवन के सबसे कठिन दिन थे। वो 2016 के रियो पैरालंपिक खेलों से प्रेरित थी, जहां भारत के 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। 2016 में पूजा की सर्जरी हुई और वो बिस्तर से व्हील चेयर पर आ गई। उनकी मुलाकात भीम अवार्डी कोच सतबीर से हुई, जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षित करने का जिम्मा उठाया। चयनित होने के बाद 2017 में पूजा ने जयपुर में नेशनल पैरा चैंपियनशिप में शॉटपुट में कांस्य पदक जीता। अब उनका घर मेडलों से भरा हुआ है। सुबह 5 बजे उठती हूँ। वो सेशन के हिसाब से होता है, कभी 4 बजे भी उठना पड़ जाता है, कभी 5 बजे भी। ब्रेकफास्ट करके जाती हूँ घर पे। तो हम तो देसी आदमी हैं, तो घी दूध ऐसी चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं। ट्रेनिंग में सुबह और शाम करके मतलब दिन में 6 घंटे हो जाती है। पूजा को एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए चुना गया है और वो प्रशिक्षण में व्यस्त है। अक्टूबर में पैरा एशियन गेम्स है, उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया है। पैरालंपिक्स भी है, तो मेरी दिल इच्छा है कि मैं पैरालंपिक्स में मेडल लाऊं और देश का नाम रोशन करूं, परिवार का भी। पूजा का सपना भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना है। वो कहती है कि सफल होने के लिए सभी बाधाओं को पार करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। वो देश के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।